बृहद पराशरा हौरा शास्त्र और फल दीपिका के क्लासिकल रूल के बेसिस पर आपकी करियर, वेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली, बिजनेस, लव लाइफ और एजुकेशन पर डीप रिसर्च बेस्ड बातें करेंगे। आइए अब एक एक करके ऑन स्क्रीन स्लाइड्स के जरिए पूरे महीने का ट्रांजिट को डिकोड करते हैं। महीने की शुरुआत में यानी 1 अगस्त को आपके प्लानिटरी जियोमेट्री को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर दिए गए चार्ट में ये दिखा रहा है 1 अगस्त को सूर्य और गुरुदेव आपके थर्ड हाउस कर्क राशि में बैठा है। शुक्रदेव फिफ्थ हाउस कन्या राशि में और शनिदेव 11th हाउस में मीन राशि पर वक्री होकर बैठे हैं। इस प्लानिटरी सेटअप को आपके नक्षत्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ते देखा जाएगा। अगर आप कृतिका नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पद के हैं तो ये महीना आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप एनर्जी जगाएगा। लोग आपकी बात सुनना और मानना शुरू कर देंगे। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए आपकी इमोशनल और मैग्नेटिक साइड इस महीना अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको अप्रिशिएट दिलवाएगा। और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए मंगल की एनर्जी आपको एक नई डायरेक्शन में ले जाएगी, जो शुरुआत में रिस्की तो लगेगा लेकिन एंड में सही निकलेगा। अब महीने के पहले गोचर को समझते हैं। 2 से 4 अगस्त के बीच मंगल देव आपके सेकेंड हाउस यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सेकेंड हाउस आपकी कुटुंब यानी फैमिली और वाणी यानी स्पीच का घर होता है। मंगल आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनकर सेकेंड हाउस में आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मैरिज, रिलेशनशिप या फैमिली बिजनेस से जुड़ा कोई भी कन्वर्सेशन इस दौरान घर पर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कॉशन तो है। सेकेंड हाउस का मंगल आपकी जुबान में थोड़ी कड़वाहट या एग्रेशन दे सकता है, इसलिए फैमिली डिस्कशन के वक्त शब्दों का चयन बहुत केयरफुली करें, क्योंकि इस घर से आपके रिश्तों की आगे की डायरेक्शन डिसाइड होगी। इसके बाद 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच बुधदेव सेकेंड हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही आपके उच्च का गुरुदेव 2 जून से बैठा है। थर्ड हाउस में उच्च का गुरुदेव और बुध का युति बनना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन और कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ करने का जो सुपर शार्प स्किल है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। लेकिन इस फेज का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि गुरुदेव की दृष्टि का मैकेनिज्म क्या है, इसको चलिए समझते हैं। उनका जो मेन दृष्टि होता है वो है 7th हाउस के ऊपर उनका एस्पेक्ट जा रहा है और 11th हाउस के ऊपर उनका एस्पेक्ट जा रहा है। उच्च गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपकी 7th हाउस वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। जब एक्सॉल्टेड जुपिटर मैरिज और पार्टनरशिप हाउस को एस्पेक्ट करता है तो शास्त्र के अनुसार ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और बिजनेस डील्स फाइनलाइज होती है। अगर आपके अपने मैरिज पार्टनर के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो इस टाइम पे ये हल होने का बहुत अच्छा चांसेस है। और साथ ही साथ आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बातचीत चल रहा है तो गुरु के आशीर्वाद से वो भी इस टाइम पे फाइनलाइज होगा। सबसे बड़ी बात, उनका 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट। उच्च गुरु की 9वीं दृष्टि सीधे आपके 11वें घर यानी कि लाभ भाव के ऊपर पड़ रहा है। एंड वहां कौन बैठे हैं? वहां बैठे वक्री शनि। उच्च गुरु का जो दृष्टि वक्री शनि पर पड़ रही है वही हाउस जहां शनि आपके गेंस को रोक रहे थे। एक एक्सॉल्टेड जुपिटर जब शनि पर अपनी ब्लेसिंग भेजता है तो पिछले कितने महीनों से जो फाइनेंशियल डिले और रिकॉग्निशन मिस हो रहा था वो यह एक एक करके आपके पास वापस आने लगेगा। एंड आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा भी मेरे साथ हो सकता था क्या। अब मैं आपको वो डेट बताता हूँ जो इस महीने का सबसे स्पेशल डेट है। वो है 17 अगस्त 2026। सूर्यदेव 17 अगस्त से 21 अगस्त के दौरान सूर्यदेव स्वक्षेत्र होकर आपके 4th हाउस सिंह राशि में एंटर कर जाएंगे। फल दीपिका चैप्टर 14 के अनुसार चौथे घर में स्वक्षेत्र सूर्य सुख समृद्धि राजयोगा एक्टिवेट करता है। ये राजयोगा प्रॉपर्टी डील्स, एंसेस्टर्स वेल्थ, व्हीकल परचेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के डोर्स खोलता है। जो मेहनत, जो सैक्रिफाइस आप इतने महीनों से कर रहे थे उनका रियल विजिबल रिजल्ट यहाँ से शुरू होकर आपको दिखना स्टार्ट होने लगता है। गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से जुड़ी लोगों के लिए ये मास्टर स्ट्रोक फेज है और आपकी मदर की हेल्थ में भी बहुत रिकवरी आपको देखने में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बुध देव भी थर्ड हाउस से निकलकर आपके चौथे घर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पहले से बैठा सूर्य देव के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोगा का निर्माण करेंगे। यह आपके पूरे विक्ट्री और एक्सपेंशन का फेज होगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, जिसके बारे में आप इतने सब्र से वेट कर रहे हैं। आपके लग्नेश शुक्रदेव इस वक्त
पंचम भाव यानी कि रोमांस और इंटेलेक्ट के हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने कोई नया और डीप कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वीक रोमांस, स्मॉल सरप्राइजेस और इमोशनल क्लोजनेस वापस लेकर आएंगे। पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होंगे, घर में ऑथोरिटी आएगी और पब्लिक डोमेन में आपको आपकी मेहनत की रिस्पेक्ट मिलेगी। 11वें घर के वक्री शनि को बैलेंस करने और सुख समृद्धि राज योगा को 100% एक्टिवेट करने के लिए 3 सिंपल शास्त्रीय कार्मिक उपाय फॉलो करें। पहला, डेली दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लग्नेश शुक्र और 7th लॉर्ड मंगल देव को सुपर 11वें घर के वक्री शनि को बैलेंस करने और सुख समृद्धि राज योगा का 100% फल उठाने के लिए 3 सिंपल शास्त्रीय कार्मिक उपाय फॉलो करें। पहला, डेली दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लग्नेश शुक्र और 7th लॉर्ड मंगल देव को सुपर चार्ज रखेगा। दूसरा, अपने माता और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और उनका रिस्पेक्ट करें ताकि आपकी उच्च गुरु और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तीसरा, 17 अगस्त के बाद डेली सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाए और आदित्य रुद्यम स्तोत्रम का पाठ करें। अब एंड पे आपको एक सीक्रेट बोनस ट्रिक बताता हूँ। बृहद परशारा हौरा शास्त्र के अनुसार अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग चार्ट खोलिए, सूर्य देव का भिन्न अष्टक वर्ग चार्ट चेक कीजिए। सिंह राशि में जो आपका 4th हाउस है उसमें कितना बिंदु है ये आप चेक कीजिए। अगर 5 या उससे ज्यादा बिंदु है तो 17 अगस्त के बाद का राजयोगा आपको मैसिव प्रॉपर्टी गेन और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। अगर 3 से कम है तो डोमेस्टिक मैटर्स में थोड़ा धीरज रखें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंग बली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।